विंडवेस्ट सोनभद्र स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत महुली टहरिया खोली में बहुत ही धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। बताते चले कि विगत कई वर्षों से सभी के सहयोग से त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले बड़ा देव का जोगेंद्र सिंह गौर ने अपने धर्मपत्नी के साथ पूजा पाठ किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथिगणों को सर पर गमछा बांधकर सम्मानित किया गया, जिसमें चंद्र प्रकाश प्रजापति पूर्व प्रधान प्रतिनिधि महुली, उदय शर्मा वरिष्ठ समाज सेवी, सुरेंद्र यादव सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष श्री राम लखन पनिका, रामचंद्र सिंह गौर, अनंत सिंह गौर, मंदीश सिंह गौर, परशु सिंह गौर, राजा राम गौर, दया सिंह गौर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम भूमिका निभाने में लगे रहे। साथ ही राजा बाबा मंदिर महुली पोलवा के प्रांगण में भी बहुत ही धूमधाम व हर्षोल्लास पूर्वक विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें त्रिपुरारी सिंह गौर के द्वारा अहम भूमिका निभाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी उदय शर्मा ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस भी कहा जाता है, हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के स्वदेशी लोगों के अधिकारों, संस्कृति और विरासत को मान्यता देने और उनके सामने आने वाले चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राजा बाबा मंदिर पर पहली बार विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसके बाद डीजे के साथ आदिवासी गीत पर नाचते गाते मेन रोड महुली पहुंचे। इसके बाद बुद्धि के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम भूमिका निभाने वाले में पितरम सिंह गौर, रामाधार, ओम प्रकाश, रामदेव सिंह गौर, नफीस रजा, नीतीश कुमार उपस्थित रहे। बुद्धि सोनभद्र रिपोर्ट नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टी लोक न्यूज मोगली सोनभद्र से नीतीश कुमार। आइए आज हम उपस्थित हैं कुछ मुद्दे को लेकर, आइए इनसे हम बात करते हैं। आदिवासी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं अपने ग्राम पंचायत महुली के आदिवासी समाज का अध्यक्ष के नाते मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, और जो मुझे ज्ञात है इतिहास को पढ़ने से, हमारे पूर्वज जितने भारत के देश को आज़ादी कराने में योगदान दिया, इससे पूर्व सरकारों ने कोई मान्यता नहीं दिया। न हमारे संस्कृत को, जो धरोहर हमारा है, जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी सदैव से रहा है और रहेगा। इसके लिए अब कितना बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हमारा आदिवासी समाज तैयार है। इसको हम लोग किसी भी प्रकार के किसी भी तरह से कोताही करने का काम नहीं करेंगे, और हम आज भी जल जंगल जमीन का मालिक हैं और रहेंगे और सदैव से रहेंगे। अब विश्व राष्ट्र संघ ने इस चीज़ को बहुत महानता के साथ अपने मुद्दा को उठाया और आदिवासी के समस्याओं को जाना कि वह पहला व्यक्ति देश का आदिवासी ही है, लेकिन आदिवासियों का शिक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है। न कोई अच्छा शिक्षा सरकार की तरफ से था, न चिकित्सा की सुविधा थी, न उनके बच्चों, न उनके दयनीय स्थिति पे चिंता थी। सीधे सीधे कहा जाता था कि अरे जंगल में रहने वाले क्या करोगे, कैसे करोगे, ये तुम्हारा नहीं है। ये सामंतवादी के लोग करते थे। लेकिन विश्व राष्ट्र परिषद ने अब एक प्रस्ताव पारित किया, हमारे पूर्वजों ने लड़ा और ये आदिवासियों को सम्मान दिया कि आप हमारे सदैव से पुराने हैं और पुराने रहेंगे। ये आपका देश है, आपका रहेगा, किसी का और का नहीं है। आप जंगल जमीन का मालिक हैं और रहेंगे। जो भी हमारी संस्कृति है उसको आप चौपट नहीं कर सकते और यह बरकरार रहेगा। लेकिन यह सम्मान मुझे संयुक्त राष्ट्र ने दिया, न कि हमारे देश में। आज हम बहुत खुश हैं, आदिवासी समाज बहुत खुश है कि इस आदेश को लेकर के आज पूरे विश्व में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और बहुत मैं हर्षोल्लास के साथ मना रहा हूँ। आज हमारे लोग बहुत जागरूक हुए हैं और जगे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे जीवन भर। अब मुझे एक कहने में दुख भी आ रहा है कि आज तक न हमारा प्रदेश सरकार न केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने का काम नहीं किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ सरकार से कि 9 अगस्त को राष्ट्रीय घोषित छुट्टी करना चाहिए, ताकि हमारा मनोबल ऊंचा पड़े। अगर हम हैं तो हैं, किसी के छीनने से हम छिनाएंगे नहीं, मेरा समाज छिनाएगा। यही उद्देश्य है। कुछ आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित है, आइए इनसे हम बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मैं विजय सिगायम। क्या बोलते हैं, आदिवासी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विश्व भर में आदिवासी बिखरे हुए हैं और
इस आज 9 अगस्त को लगभग पूरे विश्व भर में एक महोत्सव के रूप में एकत्र होते हैं होकर के अपने आपसी भाईचारा, सप्रेम, दुख सुख की बातचीत करते हैं। हम लोग और आगे चाहेंगे कि हमारा ये जो अभी सरकार है, सरकार भी इन आदिवासी के समस्याओं पे अपने आप को संज्ञान लेके इनकी क्या क्या समस्या है, ये सुदूर जंगल के क्षेत्रों में रहते हैं या शहर में भी हैं, तो वो जो सरकार की व्यवस्था है उससे वंचित हैं। हम लोग आपस में तो व्यवहारिक बातचीत करते हैं, पर हम लोग आज जो सरकार की व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं बहुत दूर, कोसों दूर है। अगर इसमें राजनीति कहा जाए तो 80 वर्षों से राजनीति है, लेकिन ये समाज जो आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं अभी ये लगभग इस सरकार के हाशिए से भी बहुत दूर है, जो इनको लगभग आज विकास के मुख्य धारा में होना चाहिए, जो आज नहीं है। तो इस सब जो आज 9 अगस्त है ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, कम से कम सरकार को दिख जाए कि बहुत बड़ा समुदाय है जो हमारा इस जो विकास की भागीदारी है उसमें उनका कमी है और शिक्षा में भी इनकी बहुत दूरी है, तो इसकी विकास के लिए ध्यान दिया जाए ऐसा। चलिए और कुछ आदिवासी के लोग हमारे साथ उपस्थित, आइए इनसे हम बात करते हैं। जी, आपका शुभ परिचय? विक्रम सिंह। आज जो है पूरे विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को पूरे विश्व में मनाते हैं। एक आदिवासी को हम लोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ये जो बैठक हुआ है उसमें ये घोषित हुआ था कि जो पूरे विश्व के आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाएंगे और एक हम लोग आपस में बैठ कर अपना विचारधारा रखेंगे। तो ये सारी समस्या को देखते हुए आज हम लोग इकट्ठे, सारे भाई अपने सगाजन इकट्ठे हुए हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग अपना विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। नमस्कार।